बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम। ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम एम्पेरिकल फार्मूला जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़ैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूले की सिंपलेस्ट वैल्यू है। सिंपलेस्ट वैल्यू किस तरह है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है इथेन, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इथेन का वो है C2H6। ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस इथेन का जो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, इसको आपने सिंप्लेक्स करना है। सिंप्लेक्स किस तरह करेंगे? फ़र्ज़ करें यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 2 1 ज़र 2 और 2 3 ज़र 6। यानी ये जो है ये इथेन का एम्पेरिकल फार्मूला है। इसका क्या मतलब है कि 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया वो है कि 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो ये है जी एम्पेरिकल फार्मूला। ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ इथेन। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये एम्पेरिकल फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला मींस कि किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है अगर आप उसको सिंप्लीफाई करें तो वो इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाता है। इस तरह हमारे पास एक दूसरा एग्ज़ाम्पल है। जिस तरह हमारे पास है बेंजीन। बेंजीन जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6। इसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगी? यानी इसका मतलब ये है कि इसमें 6 जो है 6 कार्बन है, इसके अलावा इसमें 6 हाइड्रोजन है। अब इसकी एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगी? तो 6 1 ज़र 6 और 6 1 ज़र 6। तो ये इसका क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है 1 निस्बत 1। इट मीन्स के इसमें 1 कार्बन यानी 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो ये है बेंजीन की एम्पेरिकल फार्मूला। इसके अलावा हमारे पास जो है एक तीसरा एग्ज़ाम्पल है C6H12O6 ग्लूकोज की। C6H12O6। इट मीन्स कि इसमें जो है 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 6 1 ज़र 6, 6 दूने 12, 6 कुम 6, 6 दूने 12 और 6 कुम 6। तो ये क्या है? ये ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला है। इसका मतलब ये है कि 1 कार्बन है, इसके अलावा 2 हाइड्रोजन है, इसके अलावा 1 ऑक्सीजन है। तो ये है जी इसकी एम्पेरिकल फार्मूला। इसके अलावा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है हाइड्रोजन परऑक्साइड। H2O2। तो ये है इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका मतलब है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2
तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये है हाइड्रोजन परऑक्साइड की एम्पिरिकल फार्मूला। इसके अलावा हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल भी है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सेम है। जिस तरह हमारे पास वाटर है H2, तो इसमें जो है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अब आप जो है इसको किसी भी टेबल से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा 2 निस्बत 1, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसके अलावा जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसमें जो है 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। अब जो है इसको जो है हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इट मींस के कार्बन डाइऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो CO2 है। इसके अलावा हमारे पास एक तीसरा एग्ज़ाम्पल है HCl। ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी इसका मतलब ये है कि इसमें जो है 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। तो इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो भी HCl है, यानी 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा, यानी एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर फार्मूले की। तो उम्मीद है कि वीडियो का कुछ ना कुछ जो है समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।